हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है भाई तुम लोगों के। तो बच्चों हमारा जो मास्टर 30 का सेशन चल रहा था तुम्हारे के स्क्वायर सर के साथ, उसे ही हम आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और मास्टर 30 में मैं अगले चैप्टर का 30 क्वेश्चन का वन शॉट लेकर आ चुका हूं। यानी कि इस क्लास में हम करेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि तुम लोगों को इस चैप्टर का बहुत 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 ज्यादा वेट रहा होगा। त्रिकोणमिति का परिचय, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर जो तुम लोगों को लगता है और वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर जो मेरे हिसाब से है। ठीक है, लेकिन मैं समझ सकता हूं तुम लोगों का दुख दर्द पीड़ा कि सर जी साइन थीटा कॉस थीटा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पता नहीं क्या क्या आता रहता है इसमें, कंफ्यूजिंग तो है। लेकिन टेंशन ना लो, समरी सीरीज आएगी, वहां से टॉपिक की प्रैक्टिस करो और मास्टर 30 की सीरीज से अपना रिवीजन करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और मचा दो एग्जाम में। क्या ही टेंशन ले रहे हो। तो आज हम करने वाले हैं 30 क्वेश्चन त्रिकोणमिति के परिचय के, और ये 30 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये 30 क्वेश्चन तुम लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। ठीक है, अब ये 30 क्वेश्चन में से ही कोशिश मैंने ऐसी करी है कि सारे क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर हैं या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो कि तुम लोगों के एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, अब ये जो 30 क्वेश्चन है, ये 30 के 30 में तुम्हें क्या कहते हैं, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हारे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से, मतलब त्रिकोणमिति के परिचय से। तो क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैटर्न वही रहने वाला है जो कि अभी तक मास्टर 30 क्लासेस में रहा है। पहले 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 5 वेरी शॉर्ट, 5 शॉर्ट, देन 5 लॉन्ग। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भैया आज की क्लास में क्या कार्यक्रम चलेगा। हाँ जी, तो सबसे पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा हरा और थोड़ा सा गुलाबी या पीला ले लेते हैं। हाँ जी, तो शुरू करते हैं बच्चों आज के कार्यक्रम को। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे 30 क्वेश्चन। तो एक बार जरा मैं तुम्हारी जो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएं हैं वो रिवाइज करा दूं तुम्हें जल्दी से। ठीक है, हमारे पास 3 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएं हैं। ठीक है, जिनमें से सबसे पहली है कौन सी, आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब अगर तुम्हें ये एक सर्व समीकरण याद है तो इसकी सहायता से तुम बाकी की सारी सर्व समीकरण भी याद कर सकते हो। ठीक है, यानी कि बाकी की सारी आइडेंटिटी भी याद कर सकते हो। कैसे, पहली वाली आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर से भाग कर दो, क्या बनेगा, पहली वाली आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर से भाग करेंगे तो क्या बनेगा, देखो साइन स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, प्लस कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, तो कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा तुम्हारा, 1 बटे साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। हाँ जी, तो ये बन गई दूसरी सर्व समीकरण। और तीसरी सर्व समीकरण निकालने के लिए पहली वाली सर्व समीकरण को किससे भाग कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दो। पहली वाली सर्व समीकरण को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करो जरा। साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया तुम्हारा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, बराबर आपका 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बटे कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा। हाँ जी, तो ये हो गई तुम्हारी 3 सर्व समीकरण। बाकी त्रिकोणमितीय सारणी के जो मान है वो क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये सर्व समीकरण जो होती है बच्चों को याद नहीं होती है, तो ये ट्रिक समझाना तुम लोगों के लिए थोड़ा सा जरूरी था। ठीक है, तो अब सीधा मेन मुद्दे पर चलेंगे, सीधा अपने क्वेश्चंस पर चलेंगे। और पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं अपना। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अगर साइन थीटा बराबर है 3/5 के, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। अब चाहे तो इसका मान तुम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण की सहायता से निकाल लो, और चाहे तो इसका मान तुम कैसे निकालो, समकोण त्रिभुज बनाकर। मैं तो सीधा त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण से निकालूंगा। देखो भाई, हमें दे रखा है क्या, हल हमें दिया नहीं है, हल तो हम करेंगे, है ना। तो हमें दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 3/5, मान पूछ रहा है कॉस थीटा का, है ना। तो देखो हमें क्या करना है भैया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जितनी जल्दी खत्म होगा उतना अपना फायदा। ठीक है, हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कम से कम टाइम देना होता है। ठीक, अरे साइन थीटा दे रखा है, कॉस थीटा का मान निकालना है, तुम्हारे पास सर्व समीकरण भी तो है, वही लगा दो यहां पर। क्या होगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
ठीक है। साइन थीटा का मान कितना है आपका 3/5। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करें 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। ठीक है, 9/25 चला जाएगा उधर, तो अपने पास कितना आ गया, अपने पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 9/25। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 25 - 9/25। 25 - 9 करेंगे 16/25। ठीक है, हमें कॉस थीटा का मान निकालना था, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, दोनों तरफ का वर्गमूल कर दो। हाँ जी, दोनों तरफ का वर्गमूल करेंगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका वर्गमूल के अंदर 16/25। कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 16 का वर्गमूल हो गया 4 और 5 का वर्गमूल हो गया 25। लो भाई, कॉस थीटा बराबर आ गया 4/5 के। ये तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तुम इसी क्वेश्चन को त्रिभुज बनाकर भी कर सकते थे। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या है 4/5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। समकोण त्रिभुज बनाकर कैसे करते, साइड में बता देता हूं। देखो भाई, साइन थीटा का मान बराबर होता है किसके, लंब बटे कर्ण के, है ना। तो अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब का मान कितना हो गया 3। और हमें पता है कि अनुपात को जब संख्या में बदलते हैं तो उसमें एक हम चर ले लेते हैं अपनी तरफ से, तो वो चर हो गया के। तो लंब बटे कर्ण, लंब का मान हो गया 3 के, कर्ण का मान हो गया 5 के। ठीक है, अब यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर क्या निकाल लो, आधार का मान निकाल लो। क्या आएगा तुम्हारा 5 का वर्ग, 5k का वर्ग बराबर होगा 3k के वर्ग के और आधार के वर्ग के। तो 5k का वर्ग हो गया 25k स्क्वायर, 3k के वर्ग को उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो ये हो गया 9k स्क्वायर, 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर हो गया 16k स्क्वायर। दोनों तरफ का वर्गमूल करोगे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा आधार बराबर कितना 4k। कॉस थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार है 4k, कर्ण है 5k, 4/5 करोगे आंसर 4/5 ही आएगा। ठीक है, तो चाहे तो इसे त्रिभुज बनाकर हल कर लो और चाहे सर्वसमीका से हल कर लो, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि अगर tan थीटा का मान कितना हो, अगर tan थीटा का मान साइन कितना हो 3/4 हो तो साइन थीटा का मान निकालो। अब देखो यार, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट tan थीटा और साइन थीटा में तो कोई रिलेशन होता नहीं, tan थीटा और sec थीटा में तो होता भी है। ठीक है, तो यहां पर गड़बड़ क्या है, यहां पर तो भैया हमें देखो मान निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज लेंगे सीधा। ठीक है, तुम लोगों को पता है हल, क्या पता है भाई तुम लोगों को, तुम लोग जानते हो कि tan थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4 के। हम जानते हैं tan थीटा का मान कितना होता है, tan थीटा का मान होता है तुम्हारा पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, या फिर लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, कितना होता है, लंब बटे आधार होता है। तो अगर इस समकोण त्रिभुज में ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और नीचे वाली भुजा आधार। ठीक है, तो अगर यहां से हम तुलना करके लंब का मान निकाले तो लंब कितना होगा, लंब 3 नहीं होगा। मैंने समझाया था अभी पिछले क्वेश्चन में भी कि जब हम अनुपात को संख्या में बदलते हैं तो उसमें एक हम चर से गुणा करते हैं। तुम लोग पता नहीं स्कूल में बताते हैं नहीं बताते, या बताया नहीं बताया, लेकिन अगर नहीं बताया तो याद रखना तुम्हें यह करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर तुम नहीं करके आते तो टीचर मार्क्स काट लेगा, क्योंकि मेरे खुद के कटे थे इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, मैंने नहीं किया था और मेरे खुद के मार्क्स कटे थे इसीलिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो भैया ध्यान रखना, अगर तुम अनुपात को संख्या में बदलोगे तो एक चर से गुणा करोगे। ठीक है, आधार का मान कितना होगा, आधार का मान 4 नहीं होगा, आधार का मान होगा 4k। ठीक है, लंब हो गया आधार हो गया। ठीक है, अब अगर लंब और आधार आ गया तो तुम जानते हो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, आपका कर्ण का वर्ग बराबर होता है आपके लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। ठीक है, तो लंब का वर्ग कितना हो जाएगा, लंब कितना है हमारा 3 के, तो ये हो गया 3k का वर्ग, प्लस आधार कितना है, आधार है हमारा 4k, तो ये हो गया 4k का वर्ग। 3k का वर्ग करेंगे तो ये हो गया 9k स्क्वायर, प्लस 4k का वर्ग करेंगे तो 16k स्क्वायर, 16k स्क्वायर और 9k स्क्वायर हो गया 25k स्क्वायर। हाँ जी, वर्ग जो है कर्ण का वर्ग बराबर आ गया 25k स्क्वायर के। दोनों तरफ का वर्गमूल कर दो, कर्ण का वर्ग दूसरी तरफ जाकर वर्गमूल हो जाएगा, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो कर्ण बराबर हो गया तुम्हारा वर्गमूल के अंदर 25k
स्क्वायर। ठीक है, तो 25 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला 5 बचा, के स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला के बचा। ठीक है, अब किसका मान निकालना था भाई? मान निकालना था तुम लोगों को साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। लंब का मान कितना है भाई? लंब का मान है हमारा कितना? 3 के। कर्ण का मान है 5 के से के कट गया, अपने पास कितना बचा? 3/5। हाँ जी, तो ये लो, ये हो गया तुम्हारे साइन थीटा का मान। कौन सा विकल्प सही हो गया? 3/5 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर बी 3/5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत यहां पर? किसी को कोई दिक्कत यहां पर? जल्दी से बताओ मुझे। क्लियर है सबको? ये आगे बढ़ जाए अब हम। चलो भाई, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि अगर tan थीटा बराबर है a बटे बी के, तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा और आपका किसका? a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा और a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो देखो यहां पर हम क्या कोशिश करेंगे, हमें जब tan थीटा का मान पता है तो हम यहां पर भी कोशिश करेंगे कि tan थीटा बने। ठीक है, क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका बता रहा हूं कि अगर हमें tan थीटा का मान पता है तो हम यहां पर भी कोशिश करेंगे कि tan थीटा बने। अब वो कैसे बनेगा? ठीक है, हम क्या करें, अगर देखो साइन के बटे में अगर कॉस आ जाए, साइन के बटे में अगर कॉस आ जाए तो वो tan बन जाएगा, है ना? तो हम क्या करेंगे, यहां से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो देखो भाई, अपने पास क्या है, हमें मान निकालना है, हमें किसका मान निकालना है? a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे में a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास मान क्या आएगा निकल कर भाई? अगर मैं मान निकालता हूं तो मैंने ऊपर से बोला, मैंने कहा साइन ऊपर से भी कॉस कॉमन लो, नीचे से भी साइन कॉमन, कॉस कॉमन लो। तो ऊपर से कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो अपने पास बन गया a साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, क्योंकि यहां तो कॉस थीटा है ही नहीं, तो कॉस थीटा लाने के लिए ऊपर नीचे कॉस थीटा से गुणा करेंगे। अब कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो अपना काम हो गया। ठीक है, माइनस बी कॉस थीटा में से कॉस थीटा कॉमन लिया तो बी बचा। ठीक है, बटे सेम चीज नीचे से कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा a साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा में से कॉस थीटा कॉमन लिया तो अपने पास बचा कितना? b। तो देखो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, बचा कितना? a साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस b और a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, a साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस b। ठीक, सॉल्व करो इसे अब। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया tan थीटा, तो a tan थीटा माइनस b बटे a tan थीटा प्लस b। ठीक है, अब tan थीटा का मान तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है a बटे b, तो ये मान उठाकर यहां पर रखो भाई। देखो क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा a गुणा tan थीटा का मान कितना है? a बटे b गुणा a बटे b माइनस b बटे a गुणा, यहां पर भी tan थीटा है, इसका मान कितना है? a बटे b प्लस b। ठीक है, ऊपर हो गया a स्क्वायर बटे b माइनस b बटे में आ गया a स्क्वायर b प्लस b। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा भाई? एलसीएम यहां पर एलसीएम लिया तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे में b, और यहां पर एलसीएम लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे में b। ये बटे वाला b पलटकर ऊपर जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा ऊपर, तो अपने पास आ गया कितना? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे b गुणा, ये पलटकर ऊपर गया तो b बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b से b कट गया, कितना आया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ जी, खत्म बात, पूरा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है भाई? आ गया सबको समझ में? किसी को कोई दिक्कत यहां पर? आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का मान किसके बराबर होगा? तो देखो
इसे सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में तोड़ दो, क्योंकि मुझे और कुछ होता हुआ तो दिख नहीं रहा यहां पर, क्योंकि सेक थीटा टेन थीटा का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, सॉरी टेन स्क्वायर, हाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, और वन माइनस साइन थीटा का भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे साइन कॉस में ब्रेक करेंगे। देखो भाई, तो हमारे पास आएगा सबसे पहले कितना, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा को लिखो 1 कॉस थीटा, ठीक है, प्लस टेन थीटा को लिखो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है, इनटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। देखो भाई, अब एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया आपके पास कॉस थीटा, ऊपर है अपने पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। हाँ जी, जरा देखना, 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, a माइनस बी गुणा a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्टली है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा। तो अपने पास क्या बन गया, अपने पास बन गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 का आंसर तो हो गया, 1 का स्क्वायर तो हो गया 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका मान होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका मान होता है भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा का, क्योंकि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो यहां से अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे तो वो बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा के बटे में कॉस थीटा, ठीक है। तो आपके पास क्या मान निकल कर आ जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा की एक पावर कट गई और हमारे पास बचा खाली कॉस थीटा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर होगा, आपका कॉस थीटा के। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है सबको, ये जल्दी से बताओ मुझे, किसी को कोई दिक्कत यहां पर, किसी भी बालक को कोई दिक्कत यहां पर, जल्दी से बताओ। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। अरे हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो अगर यहां से मैं मान निकालूं, इस टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं, तो मेरे पास आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा उधर जाकर हो गया माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, है ना। तो अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, अगर मैं इसमें से, देखो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, अगर मैं इसमें से इस 2 को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, ठीक है। क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, तो यानी कि ये तो आ गया 2 गुणा 1, यानी कि आंसर हो गया 2। ये लो भाई, 1 सेकंड में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व। कितनी देर लगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऑप्शन नंबर ए जो है 2 वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। हाँ जी, अगला सवाल देखा जाए क्या कह रहा है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल कहता है हमारा कि अगर a बराबर है √3/2 के और 10 भी बराबर है 1/√3 के, तो a प्लस बी का मान क्या होगा। तो देखो भाई, हमें पता है साइन a बराबर है √3/2 के। आपको a और b का मान चाहिए, क्योंकि a प्लस बी निकालना है तो a और b का मान चाहिए। और a और b का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर कोणों की तुलना करनी पड़ेगी। कोणों की तुलना कब होगी, जब दोनों तरफ सेम त्रिकोणमितीय अनुपात हो। तो याद करो कि √3/2 साइन में किसका मान होता है, तो √3/2 साइन में मान किसका होता है, आपका साइन 60 डिग्री का। तो आपके पास आ गया साइन a बराबर साइन 60 डिग्री के। यहां पर गलती से भी साइन से साइन को काटता हुआ मत दिखा देना, क्योंकि ये कटता नहीं है। आप केवल कोणों की तुलना करो और आपके पास a का मान क्या आ जाएगा, a बराबर आ गया 60 डिग्री के। a का मान 60 डिग्री आ गया। ऐसे ही यहां से b का मान निकाल लो भाई।
टेन बी बराबर है आपका 1/√3 के। तो भैया 1/√3 10 में किसका मान होता है? 1/√3 10 में किसका मान होता है? याद होना चाहिए ये चीज। किसका मान होता है 1/√3 10 में? ये मान होता है तुम्हारा किसका? 10 30 डिग्री का। तो अपने पास हो गया 10 बीटा 10 बी बराबर आपका 10 30 डिग्री के। दोनों तरफ की तुलना कर लो, बी बराबर आ गया आपका 30 डिग्री के। ठीक है, तो अब क्या निकालना है? ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो गया? खत्म, 90 डिग्री। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन लगाया जाए। देख लो भाई एक बार ये वाला क्वेश्चन भी, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, आगे चलें। चलो अगला क्वेश्चन और भी इजी है। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन देखते ही तुम्हें समझ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। देखते ही समझ जाओ यार ऐसे क्वेश्चन तो। ठीक है, तुम्हें क्या दे रखा है? 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री और डैश 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 10 89 डिग्री तक। ठीक है, तुम 10 1 डिग्री को क्या लिखोगे? तुम 10 1 डिग्री को लिख सकते हो 10 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री। 90 माइनस 89 करोगे 1 डिग्री आ जाएगा। तुम 10 2 डिग्री को लिख सकते हो कितना? 10 90 डिग्री माइनस 88 डिग्री। ठीक है, और इससे आगे से ऐसी सो ऑन चलने दो। ठीक है, तुम इसे कहां तक कन्वर्ट करोगे? तुम इसे कन्वर्ट कर लो बिल्कुल बीच में जहां तक होगा ये वहां तक कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 1089 डिग्री से पहले क्या होगा? 1089 डिग्री से पहले 1088 डिग्री होगा। 1088 डिग्री इंटू 1089 डिग्री। ठीक है, अब तुम्हें पता है क्या कि तुम्हारा 1090 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? 10 1 डिग्री को तुमने लिखा है 1090 डिग्री माइनस 89 डिग्री, तो ये हो गया तुम्हारा कॉट 89 डिग्री इंटू ये भी हो जाएगा कितना? 1090 डिग्री माइनस 88 डिग्री, तो ये हो गया कॉट 88 डिग्री इंटू ऐसे ही आगे आएगा कॉट 87 डिग्री फॉर कॉट 86 डिग्री, फिर कॉट 85 डिग्री। और यहां हम बिल्कुल मिड पॉइंट तक, बीच वाले पॉइंट तक इसे ऐसे लिखते रहेंगे। लेकिन हमें लिखने की जरूरत क्यों है इतना? हम तो सिंपल बस दो टर्म्स को दिखाकर अपना काम चला सकते हैं। इंटू यहां पर पहले से अपने पास 1088 डिग्री इंटू 1089 डिग्री। अब तुम जानते हो क्या कि तुम्हारा टेन थीटा बराबर किसके होता है? टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा के, या फिर cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के। तो cot 89 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? 1/tan 89 डिग्री के इंटू cot 88 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? 1/tan 88 डिग्री के। इसके बाद cot 87 डिग्री 1/tan 87 डिग्री के, cot 86 डिग्री 1/tan 86 डिग्री के, और ऐसे ही सो ऑन आगे तक चलता रहेगा। बिल्कुल बीच वाले टर्म तक हम इसे बदलते रहेंगे, बीच वाले टर्म तक हम इसे कन्वर्ट करेंगे बिल्कुल। ठीक है, ऑलमोस्ट 1044 या 45 डिग्री तक ये कन्वर्ट होगा। ठीक है, 1/1045 और उसके आगे फिर ये नॉर्मल रहेगा। ठीक है, देखो आगे क्या है? 1088 डिग्री इंटू 1089 डिग्री। अब देखो यहां पर क्या होगा? यहां पर तुम्हारा 1/1089 डिग्री से 89 डिग्री कैंसिल हो गया, 1/1088 डिग्री से 88 डिग्री 1088 डिग्री कैंसिल हो गया, 1/1087 डिग्री से 1087 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 1/1086 डिग्री से 1086 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 1/1085 डिग्री से 1085 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। और यानी कि ये सॉल्व होते होते कितने आ जाएंगे? ये सॉल्व होते होते 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 एंड सो ऑन आएगा। तो अपने पास आंसर क्या आएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितनी बार कर लो आंसर तो 1 ही आना है। तो इसीलिए मैंने देखते ही तुम्हें बोला था कि इस क्वेश्चन को देखते ही स्टार्टिंग में ही आंसर 1 लगा देना, क्योंकि ज्यादा घबराने वाली चीज ये है नहीं, है ना? क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो भाई ये कह रहा है 2 गुणा 10 60 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ।
2 गुणा 10 60 डिग्री प्लस 1/10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान। देखो भाई 2 गुणा 10 60 डिग्री, तो 2 गुणा 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? 10 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, तो यानी कि √3 का होल स्क्वायर। 60 डिग्री का 10 60 डिग्री का होल स्क्वायर, तो 2√3 बटे में 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 3, तो हमारे पास आ गया 2√3 बटे में 1 और 3 4, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अपने पास कितना आ गया? √3/2, और √3/2 किसका मान होता है भाई? √3/2 दो चीजों का मान होता है, एक तो साइन 60 डिग्री का और दूसरा कॉस 30 डिग्री का। इन दोनों में से जो भी विकल्प तुम्हें दे रखा है वो तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखो cos 30 डिग्री तो दे नहीं रखा, साइन 60 डिग्री दे रखा है, यानी कि साइन 60 डिग्री ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन? आगे बढ़ा जाए, अब अगला क्वेश्चन देख ले क्या कह रहा है। देखो भाई ये कह रहा है 2 गुणा साइन 30 डिग्री गुणा कॉस है, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो फिर से वही चीज, देखो भाई 2 गुणा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहां तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये तो खत्म, बचा कितना? √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, या तो साइन 60 डिग्री का या कॉस 30 डिग्री का। तो इन दोनों में से जो भी विकल्प तुम्हें दे रखा है वही तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, देख लो साइन 60 डिग्री या कॉस 30 डिग्री, इसमें कुछ करना थोड़ी था। कॉस साइन 60 डिग्री, हाँ जी दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। कॉस 30 डिग्री दे ही नहीं रखा कहीं, तो हमारा आंसर भी नहीं है। साइन 60 डिग्री ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। कुछ करना थोड़ी था, केवल त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने थे और हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात? आगे समझ में? आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देख लें। देखो भाई क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, हमसे कहता है कि भैया देखो 2 गुणा कॉस 3 थीटा बराबर 1 के है, तो थीटा का मान क्या होगा? तो देखो भाई थीटा का मान निकालने के लिए हमें दोनों तरफ के त्रिकोणमितीय अनुपातों की तुलना करनी पड़ेगी, है ना। तो ये हमें दिया हुआ है 2 गुणा कॉस 3 थीटा बराबर 1 के। तो दोनों तरफ के दो अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों की तुलना करने के लिए हम पहले क्या करेंगे? 2 को इधर बटे में लेके जाएंगे, तो हमारे पास आ गया कॉस 3 थीटा बराबर 1/2 के। अब बताओ थी आपका जो ये है 1/2 जो है वो कॉस में किसका मान होता है? कॉस में 1/2 मान किसका होता है? बताओ किसका होता है? 1/2 मान कॉस में किसका होता है? सीधी सी बात है 30 डिग्री का, ठीक है, सॉरी 60 डिग्री का। तो ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा बराबर कॉस 60 डिग्री के, ठीक है। दोनों तरफ तुलना करोगे तो कोणों की तुलना करने पर तुम्हारे पास 3 थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री के। 3 इधर भाग में चला गया, तो थीटा बराबर आ गया 60/3। 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, तो अपने पास आ गया 20 डिग्री। हाँ जी, तो ये हो गया आपके थीटा का मान और ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर डी 20 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर हो गया सबको? ये भी आगे सबको समझ में क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर हो 0 के, तो साइन अल्फा माइनस बीटा को निम्नलिखित में से किस रूप में बदला जा सकता है? तो देखो भाई सबसे पहले cos अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है, तो यहां से आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हो। cos में 0 किसका मान होता है? cos में 0 किसका मान होता है? ध्यान से देखो, तुम्हें साइन अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना है। तो तुम क्या करोगे? यहां से अल्फा या बीटा का मान निकालोगे और उसे उठा के उसमें रख दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें इन दोनों का मान तो निकालना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कॉस को हटाना पड़ेगा, और उसके लिए दोनों तरफ समान त्रिकोणमितीय अनुपात लाने पड़ेंगे। और कैसे आएंगे भाई? 0 कॉस में किसका मान होता है? 90 डिग्री का। तो आपके पास आ गया कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर कॉस 90 डिग्री के। दोनों तरफ के कोणों की तुलना करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 90 डिग्री के, ठीक है। तो अगर मैं यहां से बीटा का मान निकाल लूं तो मेरे पास आएगा, देखो भाई बीटा का मान निकालते तो क्या आएगा? ये आएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, और अगर मैं अल्फा का मान निकालता हूं तो क्या आएगा? 90 डिग्री माइनस बीटा,
ठीक है, हमें नहीं पता ना कि कौन सा आंसर इन्होंने दे रखा होगा। ठीक है, तो अब हमें मान किसका निकालना है उस पर चलो। हमें मान निकालना है साइन अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो देखो भाई, साइन अल्फा की जगह पर रख देते हैं 90 माइनस बीटा। ठीक है, तो क्या आएगा 90 डिग्री माइनस बीटा, और माइनस के 90 डिग्री माइनस बीटा तो हमने रखा और आगे माइनस के बीटा पहले से है। तो साइन ये कितना हो गया 90 डिग्री माइनस 2 बीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। तो ये आपका आ गया कॉस 2 बीटा। एक आंसर तो ये आ सकता है, एक आंसर तो ये आ सकता है। ठीक है, वैसे तो हमें ऑप्शन में दे ही रखा है cos 2 बीटा, तो हमारा काम तो यहीं पर ही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया सीधा सीधा। ठीक है, बट एक बार चेक करते हैं जस्ट चेक करने के लिए कि अगर मैं बीटा की वैल्यू रख देता 90 डिग्री माइनस अल्फा तो क्या होता। देखना जरा, साइन अल्फा माइनस 90 डिग्री माइनस अल्फा, मैंने बीटा की वैल्यू रख दी, क्या होगा साइन अल्फा माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस कितना हो गया, ये बीटा की जगह पर यहां पर अल्फा आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस अल्फा, तो हमारे पास कितना आता, हमारे पास निकल कर आता 2 अल्फा माइनस 90 डिग्री। और भैया देखो उसका मान तो हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो हमारे लिए तो क्वेश्चन फंसने वाली बात हो जाती। तो उस गली जाना ही क्यों जहां हमें दिक्कत हो, जहां से हमें डायरेक्ट आंसर मिल रहा है वहां से निकाल लेते हैं, है ना, सीधी सी बात। आगे चलते हैं, अगली कहानी देखते हैं, यानी कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि हमारा किसी त्रिभुज ABC में साइन B प्लस C का क्या मान होगा। तो देखो भाई, ABC, तुम्हें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तुम्हें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? सॉल्यूशन, तुम्हें साइन B प्लस C का मान पूछ रहा है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? त्रिभुज के 3 कोण है ABC, तो उन तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री, क्योंकि उसने खुद ने बोला है कि त्रिभुज ABC में साइन B प्लस C का मान निकालो। ठीक है, तो ABC में B प्लस C का मान निकालो, तो B प्लस C का मान निकालो जरा। B प्लस C बराबर किसके होगा 180 डिग्री माइनस प्लस का इधर जाकर हो जाएगा माइनस का ये। तो अब आपको निकालना है किसका मान, साइन B प्लस C का मान। तो साइन B प्लस C बराबर हो गया साइन 180 डिग्री माइनस ए के। ठीक है, तो अब देखो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये पहले था तुम लोगों के सिलेबस में, अब ये सिलेबस से बाहर हो गया। ठीक है, 180 डिग्री वाले जो कॉन्सेप्ट है ये बाहर हो गए, पहले थे 11th क्लास में जाकर पढ़ोगे अब तुम इन कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूं साइन 180 डिग्री माइनस ए बराबर होता था आपका कॉस ए के। तो ये बराबर होगा तुम्हारा कॉस ए के, और यही तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉस ए, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, साइन 90 डिग्री माइनस ए होता है तुम्हारा कॉस ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए तुम्हारा होता है कॉस ए, और साइन 180 डिग्री माइनस ए, इसमें तुम्हारा त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता। साइन 180 डिग्री माइनस ए साइन ए के बराबर ही होता है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, आ गया सबको समझ में? किसी को यहां पर कोई दिक्कत है? चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है cos 18 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री। तो ये तो बहुत ही इजी है। इन जैसे क्वेश्चन का आंसर देखकर भी तुम्हें सीधा सीधा समझ में आ जाना चाहिए कौन सा आंसर होगा करेक्ट। कौन सा आंसर होगा करेक्ट भाई? सीधी बात है, एक 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। तो ठीक है, कैसे वो भी कर लेते हैं। या तो 18 डिग्री को 72 में बदल दो, या 72 को 18 में बदल दो। 18 को 72 में बदल लेते हैं। तो देखो भाई, 18 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हो। 18 डिग्री को बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है, तो cos 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बटे में साइन 72 डिग्री, तो अपने पास कितना आ जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो ये हो गया cos 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री हो गया साइन 72 डिग्री बटे में है हमारे पास साइन 72 डिग्री। ठीक है, साइन 72 डिग्री से साइन 72 डिग्री कट गया, आंसर आ गया 1। ये लो भाई, देखते ही सेकंडों में आंसर आ गया 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्या कह रहा है हमारा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री, कॉस 20 डिग्री और कॉसेक 70 डिग्री। देखो भाई क्या होगा यहां पर, हम इसे बदल सकते हैं किसमें, सेक को लिख लेते हैं किसमें, 1/cos में। सेक को अगर मैं लिख लूं 1/cos में, देखो तो हो जाएगा 1/, सेक 70 डिग्री हो गया 1/cos 70 डिग्री गुणा साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री गुणा कॉसेक 70 डिग्री को लिख लो 1/साइन 70 डिग्री, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। अब क्या ये फिर से वही क्वेश्चन नहीं बन गया जो अभी थोड़ी देर पहले बना था? सेम यही वाला क्वेश्चन ये यहां पे नहीं बन गया, साइन बटे कॉस आ रहा है, एक जगह 20 है एक जगह 70 है, या तो 20 को 70 में बदल दो या 70 को 20 में बदल दो, बात तो एक ही है। देखो ऊपर मैं लिख लेता हूं यहां पर साइन 70 डिग्री को मैंने 20 डिग्री को मैंने लिख दिया 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री बटे में कॉस 70 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री, 20 डिग्री को हम लिख रहे हैं क्या 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 70 डिग्री माइनस सॉरी इसे हम लिख रहे हैं 20 डिग्री को हम लिख रहे हैं 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री बटे में साइन 70 डिग्री। हाँ जी क्या आ जाएगा आंसर, चेक करो। ऊपर तो तुम्हारा क्या बन गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस 70 डिग्री बटे में कॉस 70 डिग्री माइनस ये क्या बन गया कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 70 डिग्री बटे में साइन 70 डिग्री। क्या होगा भाई आपका cos 70 डिग्री से cos 70 डिग्री कट गया, sin 70 डिग्री से sin 70 डिग्री कट गया, बचा कितना cos 70 डिग्री से cos 70 डिग्री कटा एक बचा, माइनस sin 70 डिग्री से sin 70 डिग्री कटा एक बचा, तो एक माइनस एक कितना निकल कर आ गया, एक माइनस एक निकल कर आ गया 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ जी किसी को कोई दिक्कत, क्लियर हो गया? आसान क्वेश्चन था, बस थोड़े से जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारे त्रिकोणमिति के वो क्लियर होने चाहिए। अगला सवाल लगाते हैं जल्दी से भाई। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री का मान होगा। फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट, इसका आंसर भी तुम्हें पता है एक आएगा, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर 29 डिग्री को तुम क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 29 डिग्री को तुम लिख सकते हो 90 डिग्री, 29 डिग्री को तुम लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को कर रहा हूं, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 61 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 61 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री, ये बराबर हो गया हमारा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 के, तो हमारा एक आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो भाई देखो इसके साथ हमारे अति बहुविकल्पीय प्रश्न जो है, ठीक है 15 बहुविकल्पीय प्रश्न जो है यानी कि 15 एमसीक्यू जो है वो यहीं पर खत्म हो गए हैं, और अब हम चलेंगे सीधा हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अब अपने इस कार्यक्रम की और आगे बढ़ते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब आगे का कार्यक्रम क्या है। चलो तो सबसे पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न लगाएंगे। क्या कह रहा है, देखो भाई ये कह रहा है कि सेक ए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस टेन ए बराबर 1 सिद्ध करना है। तो देखो यहां पर जो आप सबसे ज्यादा कर सकते हो वही करो सीधा। क्या कि आप क्या कर सकते हो, क्या दिख रहा है इसमें, क्या हो सकता है, कुछ और तो दिख नहीं रहा, बस सेक और टेन को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है तो कर लो भाई, क्यों परेशान हो रहे हो। ठीक है अपना एक से तो कुछ करना नहीं है, एलएचएस ले लो। देखो भाई शुरू करते हैं कार्यक्रम। आसान क्वेश्चन है, खतरनाक नहीं है, जो आप कर सकते हो उसे अप्रोच करने की कोशिश करो। क्या कर सकते हो, बस सेक और टेन को साइन और कॉस में ब्रेक कर सकते हैं। तो सेक ए 1/cos ए हो जाएगा इनटू ये तो पहले से ही 1 माइनस साइन ए है इनटू ये कितना हो जाएगा आपका सेक ए हो जाएगा 1/cos ए
प्लस टेन ए हो जाएगा आपका कितना, साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता था। अब आगे देखो, आगे क्या होगा, 1 माइनस साइन ए की गुणा, जब तुम 1 बटे कॉस ए में करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 की गुणा 1 माइनस साइन ए में करी तो ये आ गया 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए, गुणा यहां पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने पर हमारे पास आ जाएगा कॉस ए और ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए। तो देखो भाई, अब यहां पर क्या हो गया, 1 माइनस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए कितना हो गया, a माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए बटे में कितना आ गया, कॉस ए गुणा कॉस ए हो गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसके आगे की कहानी। अब देखो ये कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा किसके, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अपने पास कितना आ गया, ये आ गया कॉस स्क्वायर ए बटे में पहले से ही चल रहा है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया, हमारे पास कितना आ गया 1, जो कि बराबर हो गया आर एच एस के। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन। बस ये देखो तुम मैक्सिमम क्या कर सकते हो, इसके 99% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं, बस एक आधा क्वेश्चन होता है जहां पर अलग सी तिगड़म लगती है। ठीक है, और उनकी भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है, घबराओ मत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि 10a माइनस कॉट सी का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको सारी चीजें दे रखी हैं। यहां पर आपको पता है AC का मान है 17 सेंटीमीटर, आपको पता है AB का मान है 12 सेंटीमीटर, BC का मान पता नहीं है, तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर BC का मान निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि 10 का मान निकालने के लिए हमें देखो 10A की बात करते हैं, तो A के लिए क्या होगा, A के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब और बराबर वाली भुजा आधार होगी। ठीक है, और अगर जब तुम बात करोगे C की, तो C के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाली भुजा आधार होगी। तो तुम्हें दोनों ही केसेस में BC तो निकालना ही पड़ेगा, है ना, तो दोनों ही केसेस में BC तो निकालना ही पड़ेगा। तो अब BC निकालना है तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाकर त्रिभुज ABC में BC निकालो। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा भाई, पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास आएगा कि हमारा जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कि AC का वर्ग बराबर होगा आपके AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के। ठीक है, AC का मान दे रखा है 17, तो 17 का स्क्वायर बराबर AB का मान दे रखा है आपका कितना, AB का मान दे रखा है आपका कितना 15, तो 15 का वर्ग हो गया प्लस आपका BC का मान निकालना है। तो देखो AC का वर्ग हो गया 289, 15 का वर्ग इधर आकर माइनस का हो जाएगा और 15 का वर्ग होता है आपका 225 बराबर हो गया BC के वर्ग के। ठीक है, वर्ग इधर आकर वर्गमूल हो गया, तो आपके पास आ जाएगा BC बराबर स्क्वायर रूट के अंदर 225 माइनस 289 करेंगे कितना होगा, 9 में से 5 गए 4 बचा। ठीक है, 8 में से 2 गए 6 बचा। ठीक है, और 2 में से 2 गए 0, तो BC का मान निकल कर आ गया आपके पास कितना, BC का मान निकल कर आ गया 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 64 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर। अब BC का मान आ गया, आपको क्या चाहिए 10A माइनस कॉट ए, 10A माइनस कॉट सी। तो देखो भाई 10A कितना होगा, 10A बराबर होगा तुम्हारा लंब बटे आधार। ठीक है, अब कोण A के लिए लंब क्या है, कोण A के लिए लंब क्या है, कोण A के लिए लंब है तुम्हारा BC। कोण A के सामने वाली भुजा लंब होगी, बराबर वाली भुजा आधार, यह है तुम्हारा AB, तो BC बटे AB। BC का मान कितना है, BC का मान है तुम्हारा 8 बटे AB का मान है तुम्हारा 15।
तो 8/15 आ गया। ठीक है, कॉट सी, कॉट का मान होता है आधार बटे कर्ण। वैसे तो तुम्हें ये निकालने की भी जरूरत नहीं थी, आधार बटे लंब। ठीक है, तो कॉट का मान होता है आधार बटे लंब। कोण सी के लिए आधार क्या है? कोण सी के लिए आधार है उसके सामने वाली भुजा, उसके नीचे वाली भुजा, यानी कि बीसी। और लंब क्या होगा? कोण सी के सामने वाली भुजा यानी कि ए बी। जरूरत ही नहीं थी यार। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चला हमें 8 BC निकालने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? अरे भैया क्या जरूरत थी? सीधा सीधा देखो, तुम्हें किसका मान निकालना था? तुम्हें मान निकालना था tan A माइनस cot C का। हाँ जी, देखना जरा, tan A का मान कितना आया? BC बटे AB। cot C का मान कितना आया? BC बटे AB। तो BC बटे AB माइनस BC बटे AB 0। ये लो यार, जरूरत ही नहीं थी BC का मान निकालने की। तो अगर यहां पर प्लस होता तो हमें जरूरत पड़ जाती, लेकिन ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखे क्या कह रहा है हमारा। चलो जी, देखो cot थीटा बराबर दे रखा है 7/8 के। तो हमसे कह रहा है कि भैया 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। चलो जी, जिसका मान ज्ञात करना है उसे ही उठा लो सबसे पहले। 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा, सबसे पहली चीज। दूसरा 1 प्लस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहली चीज जो लगती हुई दिख रही है मुझे, दोनों ही उसमें a माइनस बी गुणा a प्लस बी दिख रहा है। ठीक है, तो मिनट से पहले लगा दो। 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा, 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर और साइन थीटा का होल स्क्वायर, जो कि हो गया साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल। ठीक है, ऊपर क्या बनेगा? ऊपर तो बन गया, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ गया 1 साइन स्क्वायर थीटा, बटे में नीचे आ गया 1 का स्क्वायर करा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा के। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण स्टार्टिंग में बता दी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वहां से अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे तो वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे तो वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है भाई? कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा कॉट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो अब भैया कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का मान तुम्हें पता है कितना है? ये है तुम्हारा 7/8। तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर दो, यानी कि 7/8 का होल स्क्वायर, ये बराबर हो गया हमारा किसके? 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। हाँ जी, तो 49/64 मान हो जाएगा किसका? आपके 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा का। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको? चलो जी, अगला सवाल देख लें क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 5 गुणा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 गुणा सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सीधा मान रखो और सॉल्व करना शुरू करो, काहे परेशान हो रहे हो उतना। 5 गुणा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस 4 गुणा सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो भैया, तुम्हारा cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2 को पलटोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा सेक 30 डिग्री का मान, यानी कि 2/√3 होल स्क्वायर, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का मान होता है 1 का होल स्क्वायर, बटे में भाई देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अबे इसके लिए तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता है? 1। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो डायरेक्टली 1 हो गया। घबराना ही नहीं है इसमें, तो है ना। ऊपर देखो क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 5, 1 का स्क्वायर करा 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 गुणा 2 का स्क्वायर 4 बटे में √3 का स्क्वायर करा तो 3,
माइनस 1। एलसीएम लेंगे पूरे का तो कितना हो जाएगा, देखो भाई इन दोनों का एलसीएम आ गया 12। ठीक है, 3 की गुणा 5 में करेंगे, 5 एकम 5 गुणा 3 में करेंगे तो 5 तिया 15 हो गया, माइनस 4 चौक 16। और भैया देखो यहां पर 4 नहीं है तो इधर इसकी गुणा करेंगे 4 में, तो 16 चौका 64, माइनस अब यहां पर क्या हो जाएगा, इधर 12 की गुणा 1 में करेंगे तो ये आ गया 12। तो 12 और 64 हो गया हमारे पास कितना, 12 और 64 हो गया 76, 76 माइनस 10 66, 66 माइनस 5 हो गया आपके पास कितना, आपके पास आ गया देखो 76, 15 माइनस 76 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस के 61। तो माइनस के 61/12 आपका मान निकल कर आ गया किसका, आपका मान निकल कर आ गया 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और आपके इस पूरे क्वेश्चन का। ठीक है, कितना आ गया, माइनस के 61/12। ठीक है, क्लियर हुई बात, समझ में आया सबको ये? किसी को कोई दिक्कत यहां पर जल्दी से बताओ मुझे, किसी भी बालक को यहां पर कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ, यहां पर हमसे एक दिक्कत हो गई है, और वो क्या दिक्कत है भाई, हमसे एक दिक्कत क्या हुई है, हमसे दिक्कत हुई यहां पर प्लस था, हमने माइनस लगा रखा है, तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, यानी कि फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा कितना, 64 माइनस 12 करेंगे तो कितना होगा, 64 माइनस 12 हो गया 52, 52 प्लस 15 करेंगे तो कितना होगा, 52 प्लस 15 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 67, यानी कि 67/12। हाँ जी, तो वो गलती ये थी कि यहां पर हमने प्लस की जगह पर माइनस लेकर सॉल्व कर दिया था, इसलिए माइनस के 61/12 आंसर आ रहा था, लेकिन प्लस है तो आंसर सही हो गया। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाते हैं, क्या कह रहा है देखो भाई, अगला सवाल हमसे कहता है कि यदि कॉस, सिद्ध कीजिए कि कॉस 30 डिग्री बराबर है अपना स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 60 डिग्री बटे 2 के, ये तो बहुत ईजी है। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान हो गया तुम्हारा 1/2 बराबर 1 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। सॉरी, हमारा कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, वो होता है √3/2। ठीक है, √3/2 बराबर ये कॉस 60 डिग्री का मान हो गया 1/2 बटे में 2। ठीक है, तो इधर हमारे पास आ गया √3/2 बराबर स्क्वायर रूट के अंदर ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 + 1/2 बटे में 2। ठीक है, तो ये हो गया √3/2 बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, सॉरी यहां पर 2 आएगा ना, ये होगा आपका स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम लेंगे तो 2 एकम 2 + 1 बटे में 2/2। ठीक है, इस 2 की गुणा इसमें हो जाएगी और 2 + 1 हो गया 3 बटे में 2 दूनी 4। इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो √3/2 बराबर आ गया किसके, √3 और स्क्वायर 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो 2 के, तो LHS बराबर आ गया RHS के। यही तो प्रूफ करना था, यानी कि हमारा cos 30 डिग्री का मान हो गया कितना, आपका बराबर आ गया किसके, आपके cos 60 डिग्री के। जब आपको कुछ ना दिखे ना कि दोनों में से कौन सी साइड को सॉल्व करें और आंसर हमारा आ जाए, तो दोनों साइड को एक साथ सॉल्व कर लिया करो और लास्ट में LHS बराबर RHS ले आओ, छुट्टी, जैसे कि यहां पर किया हमने। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखो यहां पर हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए खत्म, 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो कि हमने खत्म कर लिया, और ये हमारे बेसिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि तुम्हारे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर वाले। ठीक है, अब आते हैं 3 और 4 नंबर वाले यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है तुम्हारे सामने ये, अब जहां भी रूट के अंदर तुम्हें ऐसे दिखाई दे, तुम्हें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूं, 1 - sin cos थीटा बटे 1 + cos थीटा आ जाए रूट के अंदर, 1 - tan थीटा बटे 1 + tan थीटा आ जाए रूट के अंदर, जहां तुम्हें ये दिखाई दे सीधा देखते ही क्या करना है, तुम्हें अपना फैक्टराइजेशन कर देना, मतलब यहां पर रैशनलाइजेशन कर देना, मतलब इसके क्या कर देना, परिमेयकरण, सीधा सीधा परिमेयकरण। देखो भाई LHS ले लो, ये क्या आएगा बाद में देखेंगे, जो ये दे रखा है इसका परिमेयकरण करो पहले। तो परिमेयकरण बोले तो भैया अपना कार्यक्रम शुरू कर दो, इसमें क्या नीचे वाली जो संख्या दी हुई है 1 - sin A बटे 1 + sin A,
इसमें क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे। कैसे? एक प्लस साइन ए है, इसका परिमेयकरण कैसे होगा, बीच का चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा, यानी कि एक माइनस साइन ए से ऊपर गुणा बटे एक माइनस साइन ए से नीचे गुणा। हाँ जी, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ऊपर तो बन गया स्क्वायर रूट के अंदर एक माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे बन गया आपका कितना, एक प्लस साइन ए गुणा एक माइनस साइन ए, तो ये हो गया ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, यानी कि आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आपका एक का स्क्वायर और साइन ए का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखो इसे तो स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लो, एक माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ऊपर बचा एक माइनस साइन ए बटे में आ गया कितना, आपके स्क्वायर रूट के अंदर एक का स्क्वायर हो गया एक माइनस साइन स्क्वायर है। अब तुम जानते हो एक माइनस साइन स्क्वायर ए किसका मान होता है, कॉस स्क्वायर ए का। एलएचएस बराबर चल रही है अभी एक माइनस साइन ए बटे में एक माइनस साइन स्क्वायर ए किसका मान होता है, कॉस स्क्वायर ए का, तो ये बराबर हो गया कॉस स्क्वायर ए के। यहां पर लिख देता हूं साइड में कि भैया देखो तुम्हें सारे फॉर्मूला लिखने पड़ेंगे कि तुम्हारे ये आंसर कहां से आ रहे हैं। एक माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो गया कॉस स्क्वायर ए के, इसी वजह से हमने यहां पर एक माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर कॉस स्क्वायर ए लिखा है। ठीक है, अब यहां पर भी क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए यानी कि कॉस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, अपने पास क्या आ गया, एलएचएस बराबर आ गया एक माइनस साइन ए बटे में अपना कॉस ए। अब ये जो कॉस ए है इसे अलग अलग ले लो, साइन ए और एक के बटे में, तो ये हो जाएगा एक बटे कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए। हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व, हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। कुछ बचा अब इस क्वेश्चन में, एक बटे कॉस ए क्या होता है, एलएचएस बराबर हो गया एक बटे कॉस ए क्या होता है, सेक ए, और साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, टेन ए। हाँ जी, यही प्रूव करना था। एक बटे एक माइनस साइन ए बटे एक प्लस कॉस साइन ए का स्क्वायर रूट बराबर आना था किसके, सेक ए माइनस टेन ए के। हाँ जी, किसके बराबर आया, सेक ए माइनस टेन ए के, इज इक्वल्स टू आर एच एस, यानी कि राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट में जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तुम क्या करोगे, उसका सीधा रैशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण कर दोगे उठाकर, बिना घबराए बिना किसी दिक्कत के, सीधी बात, नो बकवास। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया भाई। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। यहां तक सबको क्लियर हो गया? चलो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 2। ये क्या कह रहा है, ये कहता है हमसे कि आपका साइन ए बराबर है कॉस ए के, तो टेन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस एक का मान ज्ञात करो। घबराने वाली क्या बात है, इजी क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें तो घबराने जैसी कोई चीज ही नहीं है। क्यों भाई, क्यों इजी बोल रहा हूं मैं भाई इस क्वेश्चन को, कोई बताएगा कि क्यों ये क्वेश्चन में इजी बता रहा हूं? बोलो बोलो, मन के राज खोलो खोलो, जल्दी बताओ मुझे कि क्यों बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा ही इजी है। कैसे, आ जाओ मैं बताता हूं। देखो तुम्हें दिया हुआ है किसका मान, तुम्हें दिया हुआ है साइन ए बराबर कॉस ए के, इसे जरा इधर बटे में ले आना, साइन ए बटे किसके, तुम्हारा कॉस ए बराबर हो गया एक के। ठीक है, साइन ए बटे कॉस ए किसके बराबर होता है, टेन ए के, तो टेन ए बराबर हो गया एक के। अब मुझे जरा एक बात बताओ कि टेन में ए एक मान किसका होता है, 45 डिग्री का।
तो tan A बराबर हो गया किसके, आपका एक, किसके, एक मान होता है tan में 45 डिग्री का, तो tan A बराबर हो गया tan 45 डिग्री के, यानी कि A बराबर आ गया आपका 45 डिग्री के। A का मान 45 डिग्री आ गया। निकालना क्या है भाई, निकालना है हमें tan A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस एक का मान। क्या बचा भाई, tan A का मान तो तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, tan A का मान कितना है, एक, तो इसमें तो घबराना ही नहीं है, प्लस साइन स्क्वायर A, तो साइन स्क्वायर A का मान कितना है 45 डिग्री, प्लस एक, तो एक प्लस एक तो हो गया दो, प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है आपका, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/√2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस एक का स्क्वायर करा एक, √2 का स्क्वायर करा 2, एलसीएम लेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 1/2, यानी कि आपके पास आंसर निकल कर आ गया 5/2। हाँ जी, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत, अब बताओ, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में भी, आसान क्वेश्चन एकदम। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल देखो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि tan थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा गुणा 1 प्लस कॉट थीटा बराबर होगा कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा के। अब यार देखो, इस क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिख रहा मुझे, कुछ और होता हुआ नहीं दिख रहा, क्या करो, LHS लो, टेन थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा में और कॉट थीटा को कॉस थीटा साइन थीटा में तोड़ दो। जब कुछ और होता हुआ नहीं दिख रहा तो घबराओ मत, त्रिकोणमिति का सबसे आसान तरीका यही है कि जब कुछ भी ना होता हुआ दिखे तो टेन को साइन कॉस और कॉस को कॉट को साइन, सबको साइन कॉस में तोड़ो, सबको। ठीक है, देखो जरा क्या आएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा गुणा 1 प्लस टेन थीटा को तोड़ दिया तुमने साइन थीटा बटे कॉस थीटा में, बहुत बढ़िया, प्लस कॉस थीटा गुणा 1 प्लस कॉट थीटा को तोड़ दिया तुमने कॉस थीटा बटे साइन थीटा में, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, अब इसके बाद भाई, इसके बाद सिंपल साइन थीटा गुणा एलसीएम ले लो, कितना आएगा तुम्हारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और यहां पर भी कितना हो जाएगा तुम्हारा प्लस कॉस थीटा गुणा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में कितना आपका आ गया, कितना, यह आ गया आपका साइन थीटा। ठीक है, तो यहां तो बन गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा और यहां बन गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो देखो भाई अपने पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, और यहां पर आ गया तुम्हारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस यहां पर बन गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुणा आपका कितना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, देखो भाई इन दोनों में से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन ले लो। ठीक है, दोनों में से उठा के कॉमन लेंगे, कितना बचेगा भाई हमारे पास, यहां से हमने ले लिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को कॉमन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन लिया गया, क्या बचा अपने पास, अपने पास बचा ब्रैकेट के अंदर, यहां पर बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा और यहां पर बचा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब एलसीएम ले लेंगे दोनों तरफ का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर तुम साइन थीटा बटे कॉस थीटा को टेन थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा को कॉट थीटा मत लिख देना, क्योंकि क्या फायदा हुआ, तुमने यहां से टेन और कॉट को बदला साइन कॉस में और फिर तुम यहां पर इसे कॉट टेन लिख दो, तो क्या फायदा उससे। पहले क्या करो, यहां पर एलसीएम लो, देखो भाई LHS इज इक्वल्स टू, जो तुम कर रहे हो वो करते चलो, बस जो कर रहे हो उस पर फोकस रखो। क्या है भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो बाहर है अभी,
इधर की कहानी क्या है, इधर की कहानी है एलसीएम लेंगे, साइन थीटा की गुणा साइन थीटा में हो जाएगी, कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा की गुणा कॉस थीटा में हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। हो गया पूरा सवाल सॉल्व। कैसे हो गया सर, देखते जाओ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा गुणा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, एक के, साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। हाँ जी, एक बटे साइन थीटा कॉस थीटा ही गुणा करेंगे साइन थीटा में, तो हो जाएगा साइन थीटा बटे में साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस एक बटे साइन थीटा ही कॉस थीटा ही गुणा करेंगे कॉस थीटा में, कितना हो जाएगा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। खत्म पूरा क्वेश्चन। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, कितना बचा भाई, ये बचा एक बटे कॉस थीटा प्लस एक बटे साइन थीटा। हाँ जी, एक बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के, और एक बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के, इज इक्वल्स टू RHS। मैं देखना भी नहीं चाहूंगा कि क्या प्रूव करना था RHS में, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में कॉन्फिडेंट था ना मैं अपने, ठीक है, तो मुझे पता है कि यही लाना है, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। हमारा क्या आया है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसे पलट कर लिख दो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा क्वेश्चन आसान है। जो क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो उस पर कॉन्फिडेंट होने चाहिए तुम, ठीक है, तभी मजा आया भाई क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये वाला भी सबको, आसान था क्वेश्चन, इतना कोई घबराने वाला बात थी नहीं, इजी क्वेश्चन था बहुत ज्यादा, ठीक है, क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ा जाए। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है सेक स्क्वायर 4a माइनस सेक स्क्वायर a इज इक्वल्स टू प्रूव करना है टेन स्क्वायर a प्लस टेन स्क्वायर 4a प्लस टेन स्क्वायर a। अब देखो यहां पर क्या चीज दिख रही है, मुझे दिख रहा है सेक स्क्वायर a, और सेक स्क्वायर a और टेन स्क्वायर a में रिलेशन होता है, सीधा सीधा क्या होता है कि भैया देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण तो डायरेक्टली क्लास के स्टार्टिंग में बताई थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के, यानी कि अगर सेक स्क्वायर ए को टेन स्क्वायर ए में बदलना है तो भैया यहां पर हर जगह सेक स्क्वायर ए ले आओ। आ जाओ भाई लेके आते हैं, देखो मिलके लाएंगे सब। LHS बराबर हो गया सेक की पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए। अब सेक की पावर 4a को भी तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, अगर कहीं लिखा हुआ है a की पावर 4 तो मैं उसे लिख सकता हूं a की पावर 2 की पावर 2। तो सेक की पावर 4a, सेक 4a का मतलब क्या है कि सेक की भैया आपका पावर जो है वो होल स्क्वायर होल 4a है, ठीक है, तो उसे मैं लिख सकता हूं कितना, सेक a का होल स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर a, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, क्या करो भाई, सिंपल यहां से क्या कर दो, क्या कर सकते हो तुम, क्या कर सकते हो, देखो भाई सेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, पहले यहां पर खोला इसका है होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब आगे सॉल्व करो, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b यानी कि 2 गुणा 1 गुणा 10 स्क्वायर a, माइनस के अंदर गुणा करेंगे प्लस का माइनस की गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 1, और माइनस की गुणा 10 स्क्वायर ए में करेंगे तो माइनस का 10 स्क्वायर ए, ठीक है। जो जितना सॉल्व हो रहा है उसे उतना सॉल्व कर दो भाई, प्लस देखो भाई क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हो गया 10 की पावर 4a, प्लस 2 गुणा 1 गुणा 10 स्क्वायर हो गया 2 10 स्क्वायर ए, माइनस 1 और माइनस 10 स्क्वायर ए। हाँ जी, हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। कुछ बचा अब इस क्वेश्चन में करने को, देखना जरा कुछ बचा क्या इस क्वेश्चन में करने को, +1 -1, 1 - 1 0,
क्या है 10 की पावर 4 a प्लस 2 गुणा 10 स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, क्या आ गया 10 स्क्वायर है। हाँ जी, क्या यही नहीं प्रूव करना था? यही प्रूव करना था। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हमने सिर्फ क्या करा, हमने देखा कि हम कर क्या सकते हैं। हमें पता था कि भैया हम sec और tan में डायरेक्ट रिलेशन जानते हैं, तो तुम चाहते तो तुम 10 इस तरफ से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तुम यहां से क्या करते, तुम 10 की पावर 4a को लिखते 10 स्क्वायर a का होल स्क्वायर, फिर तुम वहां से 10 स्क्वायर a का मान उठाते sec स्क्वायर a माइनस 1 उसे यहां रखते और फिर सेम फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो तब भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होता। क्लियर हो गई बात? आ गया समझ में सबको? बताओ भाई जल्दी से, सबको क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए। अब अगला सवाल देखो भाई क्या कह रहा है। अगला सवाल हमसे कहता है कि सिद्ध करो कॉट थीटा बटे में कॉसेक थीटा प्लस 1 और कॉसेक थीटा प्लस 1 बटे में कॉट थीटा बराबर होगा 2 गुणा सेक थीटा के। देखो भाई, सबसे पहली चीज मुझे यहां पर दिख रही है कि एलसीएम लिया जा सकता है, और एलसीएम लेने के बाद मुझे दिख रहा है कि फॉर्मूला भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बनेगा कॉसेक थीटा की गुणा इससे करेंगे तो ये बन जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर तो हमारा कॉट थीटा है। और कॉट थीटा और कॉसेक थीटा में डायरेक्ट है रिलेशनशिप। कौन सा? कि भैया आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका किसके? कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो भैया ऐसा ही कुछ किया जाएगा। अप्रोच तो समझ में आ गई, तो लगा दो एलसीएम भाई सीधा। मैं डायरेक्ट करूंगा, अब इसे थोड़ा जल्दी करते हैं। एलसीएम लगाएंगे सीधा तो अपने पास आएगा कितना? देखो भाई, कॉट थीटा ही गुणा कॉट थीटा में करेंगे तो ये हो गया कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस कॉसेक थीटा की गुणा कॉसेक थीटा प्लस 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में कितना? आपका कॉसेक थीटा प्लस 1 गुणा कॉट थीटा। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले देखो इसे इधर सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? देखो, आप कॉट और कॉसेक को डायरेक्टली तो उसमें बदल नहीं सकते, आप कॉट और कॉसेक को डायरेक्टली सेक में बदल नहीं सकते। ठीक है, आपको पता है कि आपको या तो इसे 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि 10 और सेक में रिलेशन होता है, या फिर आपको इसे पूरे को साइन कॉस में बदलकर फिर क्या करना पड़ेगा? साइन कॉस में बदलकर फिर कॉस को आपको सेक में बदलना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली कॉट और कॉसेक में कोई रिलेशन नहीं है। कॉट, कॉसेक और सेक में कोई रिलेशन नहीं है। तो आप समझो इस चीज को, आपको क्या करना पड़ेगा? सेक लाना है, तो या तो 10 में बदलो पूरे सवाल को, या फिर बदल दो भैया किसमें? आपका साइन और कॉस में। तो अभी जितना सॉल्व होता है उतना करते हैं, उसके बाद साइन और कॉस में बदलेंगे। तो देखो भाई, आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ठीक है, प्लस यहां पर कॉसेक स्क्वायर थीटा का क्या कर दो? होल स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 का, तो ए स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा 1, प्लस 2 गुणा कॉसेक थीटा गुणा 1, तो ये हो गया 2 गुणा कॉसेक थीटा। सीधी सी बात, बटे में अभी कुछ मत छेड़ो, अभी कुछ मत छेड़ो, क्या है? कॉसेक थीटा प्लस 1 गुणा कॉट थीटा। अभी जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व कर लो, उसके बाद जब लास्ट में छेड़ने का नंबर आएगा तब छेड़ लेंगे। प्लस 1 माइनस 1 हो गया 0, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणा कॉसेक थीटा। देखो भाई, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया 2 गुणा कॉसेक स्क्वायर थीटा। मुझे तो लग रहा है इसे चेंज भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद पड़ेगी, तो 2 गुणा कॉसेक थीटा बटे में कितना? कॉसेक थीटा प्लस 1 गुणा कॉट थीटा। हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। देखो, 2 गुणा कॉसेक थीटा दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, बाहर कॉमन ले लो, LHS। 2 गुणा कॉसेक थीटा कॉमन लिया तो अंदर बचा कितना? 2 गुणा कॉसेक स्क्वायर थीटा में से 2 गुणा कॉसेक थीटा कॉमन लिया तो बचा कॉसेक थीटा, प्लस 2 गुणा कॉसेक थीटा में से 2 गुणा कॉसेक थीटा कॉमन ले लिया तो बचा 1, बटे में क्या है अपने पास? अपने पास बटे में है कॉसेक थीटा प्लस 1 गुणा कॉट थीटा। देखो जरा,
कॉसेक थीटा प्लस 1 से कॉसेक थीटा प्लस 1 कट गया, कितना बचा अपने पास? अपने पास कहानी बची 2 गुणा कॉसेक थीटा बटे में कॉट थीटा। अब इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो क्या करो, साइन कॉस में तोड़ दो भाई। ठीक है, वो आइटम तो हमारे पास है ही हमेशा, साइन कॉस में तोड़ने वाला। तुम चाहते तो सवाल को यहां से भी साइन कॉस में तोड़ के कर सकते थे, मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है, हल्का सा लंबा हो जाता सवाल लेकिन आंसर उससे भी आ जाता, लेकिन ठीक है ये जल्दी हो गया। देखो भाई, साइन कॉस में ब्रेक करेंगे, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा बटे में कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। हाँ जी, ये पलट कर ऊपर जाएगा तो हमारे पास बन गया 2 गुणा 1 बटे साइन थीटा गुणा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, पलटेगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अपने पास क्या आ गया भाई? अपने पास फाइनली निकल कर आ गया हमारा आंसर क्या? साइन थीटा से साइन थीटा कट गया और अपने पास आ गया कितना? LHS बराबर 2 गुणा 1 बटे साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, बचा क्या? 1 बटे कॉस थीटा। 1 बटे कॉस थीटा किसका मान होता है? 1 बटे कॉस थीटा मान होता है सेक थीटा का। हाँ जी, क्या हमें यही नहीं लाना था? क्या हमें यही नहीं लाना था? मैंने क्या कहा था, इधर क्या लाना है उसे छोड़ दो, जिस पर तुम्हें काम करना है उस पर ध्यान दो, बस सीधी बात। ठीक है, हो गया आंसर RHS, अपने आप वही चीज निकल कर आएगी। बस क्वेश्चन में ये देखो तुम कर क्या सकते हो। त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात यही है कि सॉल्व करने के लिए तुम्हें ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, तुम्हें यह देखना है कि तुम क्वेश्चन में कर क्या सकते हो। ठीक है, कि तुम भाई अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें पता था कि भाई तुम्हें सेक में बदलना है, तो सेक में बदलने के लिए तुम डायरेक्टली कॉट और कॉसेक को सेक में नहीं बदल सकते, तो क्या करोगे? क्या करोगे? सीधी सी बात है, कॉट और कॉसेक को जितना सॉल्व कर सकते हो करो, और उसके बाद या तो क्वेश्चन को टेन में बदलने की कोशिश करो या साइन और कॉस में, क्योंकि सेक और टेन में रिलेशन है या फिर कॉस और सेक में है। ठीक है, तो भैया हमने तो वही करा, हमने कॉट और कॉसेक जहां तक सॉल्व हो सकते थे किए, और सॉल्व होने के बाद देखा इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता तो साइन कॉस में ब्रेक कर दिया, हो गया क्वेश्चन खत्म। और अगर मान लो तुमसे इतना नहीं हो पा रहा है तो सीधी सी बात है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन को साइन कॉस में ब्रेक करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब भी हो जाएगा ये सॉल्व, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई अब देखो, अब यहां से तुम्हारे जो ये क्वेश्चन है ये हो गए खत्म, लघु उत्तरीय 5 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब चलेंगे हम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस पर। ठीक है, यानी कि तुम्हारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर, और उन्हें मैं देखो पूरा पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आंसर वहां पर है, ज्यादातर क्वेश्चन त्रिकोणमिति में प्रूविंग वाले होते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा कि कैसे करना है। जैसे कि अब ये सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है भाई क्वेश्चन में? कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। कुछ होता हुआ दिख रहा है? कुछ हो सकता है? नहीं। क्या दिख रहा है? बस साइन कॉस में ब्रेक होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कर दो भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? देखो LHS लो, ब्रेक करो साइन कॉस में। तो देखो कॉसेक थीटा को लिखेंगे 1 बटे साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो पहले से ही साइन थीटा है भाई साहब, उन्हें तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। सेक थीटा को लिखोगे 1 बटे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो पहले से ही कॉस थीटा है, उन्हें भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेन थीटा को लिखोगे कितना? साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा को लिख दिया कितना? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। हाँ जी, जो जितना परेशान हो सकता है उसे उतना करो। ठीक है, ज्यादा नहीं करना है किसी को भी। ठीक है, ज्यादा नहीं करना है, इससे ज्यादा ये हो ही नहीं सकते। साइन थीटा को क्या साइन थीटा में बदलोगे? पहले से ही साइन थीटा भैया, क्यों परेशान कर रहे हो उसे? ठीक है, एलसीएम लो, 1 माइनस, एलसीएम लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा। तुम देखोगे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा, तुम्हें छेड़ने की भी जरूरत नहीं है। 1 माइनस कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया, बटे में कॉस थीटा। इधर एलसीएम लेंगे तो बटे में आ गया कितना? साइन थीटा कॉस थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा, जो मैंने वो ले लो। साइन थीटा ही गुणा साइन थीटा में करी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा ही गुणा कॉस थीटा में करी तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये लो भाई, पूरा क्वेश्चन सॉल्व। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, तो यहां से क्या निकल कर आता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा के, तो ये तो हो गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा गुणा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया साइन स्क्वायर थीटा के,
बटे में कॉस थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो डायरेक्टली बराबर हो गया 1 के बटे में साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। हाँ जी, क्वेश्चन हो गया पूरा सॉल्व। दिख रहा है कुछ इसमें सॉल्व होता हुआ? अरे आ गया आंसर भाई। देखो साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा की एक घात कट गई, कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा की एक घात कट गई, क्या बचा? कॉस थीटा गुणा साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, बचा कितना? 1। यही तो तुम्हारा आंसर था। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। हो गया आंसर, आ गया आंसर। इजी क्वेश्चन है त्रिकोणमिति के, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट ध्यान होने चाहिए। ये क्वेश्चन ठीक है, मैं नहीं कराऊंगा, खुद कर लो अपने आप, बहुत इजी है। मैं नहीं कर सकता, मैं बताता हूं क्या करना है, हिंट दे रहा हूं। यहां से दिख रहा है क्या? साइन थीटा कॉमन आ रहा है। यहां से दिख रहा है क्या? कॉस थीटा कॉमन आ रहा है। साइन थीटा कॉमन लो, ऊपर बनेगा साइन थीटा, ऊपर क्या बनेगा? साइन थीटा में से साइन थीटा कॉमन लिया, क्या बचा? साइन थीटा में से साइन थीटा कॉमन लिया, 1 बचा, और 2 गुणा साइन क्यूब थीटा में से साइन थीटा कॉमन लिया तो 2 गुणा कॉस साइन स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, नीचे से क्या? कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, 2 कॉस क्यूब थीटा में से कॉस थीटा कॉमन लिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचा, और माइनस कॉस थीटा में से कॉस थीटा कॉमन लिया, 1 बचा माइनस के। ठीक है, अब या तो पूरे क्वेश्चन को साइन में बदल दो या पूरे क्वेश्चन को टेन में बदल दो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये तो हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो हो गया टेन थीटा, जो कि तुम्हें चाहिए। ठीक है, आगे का जो ये पूरा कुछ है ना, ये सब आपस में कट पिट जाएगा। देखो 1 माइनस, मैं साइन थीटा को कॉस में बदल रहा हूं, तो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, बटे में कितना है? 2 गुणा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसे सॉल्व कर लो बस। इसे सॉल्व करोगे क्या आएगा? देखो -2 की गुणा करी 1 में तो माइनस के 2, -2 की गुणा करी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस के 2 गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना हो गया? 1 माइनस 2 प्लस 2 गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 कितना होगा? 1 माइनस 2 हो जाएगा माइनस के 1, तो 2 गुणा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नीचे क्या है? 2 गुणा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 गुणा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 2 गुणा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कट गया, आंसर आ गया 1। मतलब आंसर आ गया कितना? टेन थीटा गुणा 1 यानी कि टेन थीटा। इससे आगे तुम इसे खुद सॉल्व करोगे, मैंने बता दिया कैसे सॉल्व होगा। -2 की बस अंदर गुणा करनी है। ठीक है, -2 की बस अंदर गुणा करनी है, ये आपस में कट जाएंगे। ऊपर भी आ जाएगा 2 गुणा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे भी आ जाएगा 2 गुणा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल बहुत ही इजी सवाल, देखो क्या कह रहा है। ये कहता है कि भैया x गुणा a कॉस, x बराबर है a गुणा कॉस क्यूब थीटा के, और y बराबर है b गुणा कॉस क्यूब साइन क्यूब थीटा के। तो x बटे a की पावर 2/3 और y बटे a का घातांक 2/3 बराबर 1 सिद्ध करना है। कितना आसान सवाल है। LHS उठाओ, जो मान है बस वो रखो। x बटे x का मान कितना है? a कॉस क्यूब थीटा बटे में a की घात कितना? a की घात कितनी भाई? 2/3। अरे भैया ये तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, 1 सेकंड में बन गया, मेरे दिमाग में हो भी चुका है ये सवाल। y की पावर कितनी है? y का मान कितना है? b साइन क्यूब थीटा, देखो बटे में b, देखना जरा कि घात 2/3। कुछ रह गया इस सवाल में? a से a कट गया, b से b कट गया, बचा क्या? बचा तुम्हारे पास कॉस क्यूब थीटा की पावर 2/3 प्लस साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3। अब साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा का मतलब क्या है? कि इनका होल स्क्वायर, मतलब कि ये क्या है? ये है तुम्हारा कॉस क्यूब थीटा का मतलब कॉस थीटा की घात 3 की घात 2/3 प्लस ऐसे ही यहां पर साइन क्यूब थीटा का मतलब साइन थीटा की घात 3 की घात 2/3। तो क्या होगा? घाते जब घात की घात होती है तो घात आपस में क्या करती हैं? गुणा करती हैं। तो ये आ गया आपका कॉस थीटा की घात 2 गुणा 2/3 प्लस साइन थीटा की घात 2 गुणा 2/3, सॉरी 2 नहीं 3 गुणा, यहां पर 3 है ना, ये 3 और 3।
ठीक है, तो क्या होगा, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या हो गया, cos थीटा की होल घात 2 प्लस साइन थीटा की होल घात 2, तो क्या हो गया तुम्हारा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के बराबर आ गया RHS के। क्वेश्चन खत्म। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर, क्लियर हो गया पूरा सवाल, किसी को भी कोई परेशानी, आसान है क्वेश्चन, बढ़िया है सवाल। अगला सवाल देख लो क्या कह रहा है। देखो भाई, अब इस क्वेश्चन में तुम क्या करोगे, tan a प्लस sec a माइनस 1 और tan a माइनस sec a प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है, मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करोगे। यहां पर तुम्हें कॉन्जुगेट से गुणा करनी पड़ेगी, किसके, आपका tan a प्लस sec a माइनस 1 और tan a माइनस sec a प्लस 1। तो यहां पर क्या करो, tan a प्लस sec a को 1 ले लो और माइनस 1 को 1 ले लो, ठीक है, यानी कि तुम क्या करोगे, tan a माइनस sec a को 1 ले लो और 1 को अलग ले लो। तो यहां पर क्या होगा भाई, इससे यहां पर क्या होगा, देखो अगर मैं इसे ऐसा करूं, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, tan a माइनस sec a प्लस 1, इसे ही बस। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, या फिर मैं बोलूं कि इसका परिमेयकरण का जो पद है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा कितना, बस बीच का चिन्ह बदल दो और ऊपर नीचे गुणा कर दो। यानी कि इसमें ऊपर नीचे तुम किसकी गुणा कर दोगे, यहां पर तुम ऊपर नीचे इसमें ऊपर गुणा कर दोगे किसकी, तुम्हारा tan a माइनस sec a प्लस 1 की, ठीक है, और नीचे भी गुणा कर दोगे tan a माइनस sec a प्लस 1 की, ठीक है। तो ऊपर क्या बन गया, ऊपर तो बन जाएगा तुम्हारा tan a प्लस sec a माइनस 1 गुणा tan a माइनस sec a प्लस 1, ठीक है। यहां से माइनस कॉमन लेंगे, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का जो 1 है ये माइनस का 1 बन जाएगा। हाँ जी, तो ऊपर तो बन गया तुम्हारा tan a प्लस sec a माइनस 1 गुणा tan a प्लस tan a माइनस sec a माइनस 1। तो ऊपर तो बन गया क्या, a माइनस बी का, a माइनस बी गुणा a प्लस बी, तो ये तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि tan a का होल स्क्वायर और माइनस sec a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या बन जाएगा, tan a माइनस sec a प्लस 1 और tan a माइनस sec a माइनस 1, ठीक है। दोनों के आपस में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, tan a माइनस sec a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसे हल करेंगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम खुद से करोगे, ठीक। अगला सवाल, और जो कि है हमारा आखिरी सवाल, ये भी बहुत इजी है, ठीक है। इसमें तुम्हें क्या करना है, बस इसे ब्रेक करते हुए चलना है। तुम्हें दे रखा है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम इसे क्या लिख सकते हो, साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा गुणा साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। उसके बाद इन्हें फिर से तोड़ोगे होल स्क्वायर में, फिर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, इधर भी तुम फिर से वही क्या लगाओगे, यही वाला सूत्र। इसे क्या कर दोगे, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 और कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसे अगर मैं ऐसे ही रखूं तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। ये बन जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2, जो कि बन गया तुम्हारा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास क्या आएगा, ये तो हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो बराबर हो जाता है 1 के, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तुम्हें चाहिए तो वो आ चुका है, ठीक है। क्या बचता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या करो, तुम्हें चाहिए यहां पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये वाला पद है ये पूरा का पूरा। साइन की पावर 4 थीटा को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस की पावर 4 थीटा को मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे मैं क्या करूंगा, इसे मैं कोशिश करूंगा होल स्क्वायर बनाने की। कैसे, वो कैसे बनेगा, यहां पर 2 गुणा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से जोड़ दो और
2 गुणा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा घटा दो। किसमें किया मैंने? इस वाले पद में 2 गुणा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दिया, 2 गुणा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा घटा दिया। ये तो 1 बन चुका है, गुणा 1 गुणा आगे हमारे पास है कितना? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, ये क्वेश्चन तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा कराई दिया। तो देखो, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो बन गया कितना? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया कितना? a प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा a की जगह पर, कॉस स्क्वायर थीटा b की जगह पर, और इसका होल स्क्वायर। बचा कितना? माइनस के 2 गुणा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, गुणा में 1 तो 1 ही आ जाएगा, और गुणा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, ये लो, हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। इसका मान तो कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आ गया? 1 का स्क्वायर भी आएगा 1, माइनस 2 गुणा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यही लाना था? क्या यही लेकर आना था हमें? खत्म क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में? पूरे सवाल में किसी भी बालक को कोई दिक्कत है तो बताओ। LHS बराबर RHS आ गया, यही हमें चाहिए था। चलो भाई, तो अपने इस सवाल को और इस सवाल के साथ आज की अपनी इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं त्रिकोणमिति के। आई थिंक ये पहला ही चैप्टर ऐसा है जिसके 30 के 30 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे। बाकी सब में आई नो थोड़े से लास्ट के क्वेश्चन मैंने तेज भगाए, बट ये वाला क्वेश्चन, ये वाला चैप्टर हमने बहुत अच्छे से करा है पूरा का पूरा। चलो भाई, तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा। समरी सीरीज से एक बार रिविजन जरूर कर लेना, उसके बाद अपना प्रैक्टिस करना मैथ्स के क्वेश्चन की। मैं तुमसे मिलता हूँ तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय।